घर में कोई खुशी आती है तो वो ताली बजाने आते हैं ना, आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बहरहाल खुशी हमने ले ली इनकी। मतलब मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, पड़ोसियों की बात है, आप इसको गलत। वापस पड़ोसी कहाँ है भाई? पड़ोसी वापस लीजिए। अब देखिए, इस तरह का पर्सनल अटैक मैंने कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नियत, इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। इनकी आदत है पर्सनल अटैक करना। आप जनता की बात कीजिए ना। पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ भाई। आपको क्या हो गया? आप नाराज क्यों हो गए? आप देश के जनता के साथ अन्याय करते हो, उनका अपमान करते हो, उनके जनादेश का अपमान करते हो। भी नहीं आई इनकी जितना समय आपने दे रहा है। 234 सीटों में बैठा हुआ है एनडीए। रुकिए प्लीज, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब दूसरा एक और चीज इन्होंने कही कि वो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ते थे, एनडीए पर अब चुनाव लड़ने लगे, एनडीए पर बात करने लगे। एनडीए पे 34 साल पहले, 30 साल पहले ये पार्टी पैदा हुई थी, परिवार की चार दीवारी से बाहर जा नहीं पाए, हमें लेक्चर दे रहे हैं। हमारे पास कितना परिवारवाद है? कितना परिवारवाद है? कितना परिवारवाद है? सुषमा स्वराज की बेटी चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी? कि नेताजी अजित पवार परिवारवाद से नहीं है क्या? आपके दो और साथी हैं, बाकी साथी भी वो मुझे टोक रहे हैं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, शांत गदाधार। गूंज है तो क्या अकेले ही गूंजोगे? सबको आप गूंजने भी दो तो भाई, गूंज रुको रहे हैं जरा। सबसे। प्लीज आप इनको रोक दीजिए बीच में। थैंक यू। दूसरा विषय बहुत साफ है। एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में गई, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2019 में हम चुनाव में गए, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2024 में हम चुनाव में गए, बहुत शानदार जीत के साथ आए। और एक वो शेर है ना कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किरानों पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा जरूर। मतलब 2-4 सीटें कम क्या आ गई, ये तो प्रधानमंत्री बनाने लग गए अपने। गजब बात हो गई। एक सेकंड, 2-4 सीटें प्रभु। 400 पार, 400 पार, और आई है 200 40। इन्होंने कितनी बोली थी रूपिका जी? 79। आई कितनी है? 39। ये तो आधी में पहुंच गए भाई। तो कृपया करके आप सुनिए ना प्लीज, बीच में नहीं। तो रूपिका जी इनके बीच में कोई बोलता नहीं। विषय साफ है, विषय साफ है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, और इनको एक बार और जनता ने कहा है कि 5 साल विपक्ष में बैठिए, मंथन कीजिए, मेहनत कीजिए, क्या कमी रह गई है उसको ठीक कर कर वापस आइए। अभी तो सरकार मोदी जी की ही बनी है, एनडीए की ही बनी है। मैं मानता हूं कि हाँ इनका सीटों का सर्ज हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ही इनका सर्ज होता रहे और हम सरकार बनाते रहे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? कंचन जी, ये बढ़िया है, आप लोग मोरल विक्ट्री करते रहिए, सरकार ये चलाते रहेंगे। देखिए रूबिका जी, एक बात आपने बोली थी कि बधाई वाली बात, तो एक वो भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और संसद में जब लालू जी बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हंसते थे। वह एक दौर था। और एक ऐसा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही उम्मीद करते हैं। और विदाउट इन्विटेशन किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा उन्होंने इन्विटेशन के आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल पार्टी की प्रवक्ता उनको बधाई देती हूँ तीसरी बार शपथ लेने के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि तीसरी बार, नेहरू जी के बाद तीसरी बार। अरे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी जी भी लिए थे, एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंदिरा गांधी जी 4 बार ली हुई थी। और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे, और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती है। क्यों मोड़ देती हैं? ये लो, आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री। मुझे जवाब देने आपको इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत की कहाँ बात हुई? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रूबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था। इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे, और इसको जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई, नेहरू जी थे। एक मणिपुर को ये बचा नहीं पाए, एक मणिपुर को ये जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, वैसा देश पंडित नेहरू कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्षय चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश कैसी बातें कर रही हैं आप? करने के लिए। और देखिए, हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पे सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई, वो कुछ भी इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते इतने अच्छे संस्थान में, और 3 बार की शपथ की बात उन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के बाद ही है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा गए थे। धन्यवाद करो।
गजब बात हो गई। ये बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए, आपका उनके मंत्री साथ ने भी शपथ बोलते हैं, मेरे साथ भी इनका बोलते हैं। मंत्री शपथ लेके रिजाइन कर रहा है, ये बताइए आपका मंत्री मेरे रिजाइन 2 करना मेहमान चाहता पहले अनुमति जवाब देंगे, उसके बाद लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, बताइए लड़ना देश को। नहीं, लड़ना कल नहीं। शपथ लिया, आज रिजाइन करना आपके चाह रहा है, आपके बताइए आपका देश ऑडियो नहीं जाएगा, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। मलूक नागर जी, मलूक नागर जी, इतने बड़े इतने मंत्रिमंडल की बड़े मंत्रिमंडल की देखिए क्या मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है देश के लिए। आज सारा देश देख रहा है आपके चैनल को। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने। 14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आई थे, एक नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी, सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। हाँ। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। कल आपकी आवाज नहीं जा रही सर, नहीं जाएगी ना सर, आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा। अरे हाँ, इत्मीनान से आप उसमें डिस्कशन कर लीजिए पहले ओपनिंग के बाद। तहसीन पूनावाला भी वेट कर रहे हैं, प्लीज रुकिए अनुराग। कल एक ऐतिहासिक दिन था। हाँ। जब नेहरू जी के बाद तीसरी बार किसी ने शपथ ली। नेहरू जी के समय में केवल एक पार्टी थी और अभी 30 पार्टी इकट्ठे हो गए। खत्म कर रहा हूं। और एक आज तक जब से लेजिस्लेचर सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ, 47 आजादी के बाद 2024 तक, हाँ। जो बैक टू बैक 3 बार चीफ मिनिस्टर और बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री, 6 बार आज तक कोई नहीं रहा। इतना तो कम से पावरफुल कम मुबारकबाद पॉलिटिशियन दे दो। तहसीन पूनावाला, मुबारकबाद। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन क्यों अखरता है आप? अव्वल तो मैं 4 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ। अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये तहसीन लेकिन- जैसा विपक्ष क्यों लेकिन- नहीं है? जोरदार तालियां बजा लीजिए भाई। हाँ भाई, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने ताली बनाई। नागर साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा कि, और प्लीज़ मुझे कोई टोकना मत, कि 14 स्टेट से 14 सूबे थे, 14 सूबे थे। उन 14 अनुराग भदौरिया, और ये रुकेगा नहीं, टोकेगा ही जरूर। अच्छा पर आप लोग अभी ये काम कर रहे इन हैं। 14 सूबों में 13 सूबों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज किया एज प्रधानमंत्री। आपने भी ताली मारी, मैंने आपको देखा, और बाकी इन लोगों ने। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार है ही नहीं स्टेट्स को प्रधानमंत्री चुनने का। ये डेट बता दे कब हुआ ये चुनाव। आई रिक्वेस्ट यू, ये बता दे किस डेट पे, ये बता दे किस डेट पे ये चुनाव हुआ। ये डेट बता दे, ये चुनाव किस डेट पे हुआ। कांग्रेस का संविधान बताता है प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, पीसीसी को या स्टेट्स को अधिकार है। दूसरी बात, स्टेट के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल चुने गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 में चुने गए थे एज इंटरिम प्रेसिडेंट। 1946 में चुने गए थे, 1947 में नहीं चुने गए थे, 1946 में इसका फैसला हो गया था, जून 1946। पर हम ये नेहरू जी interim- पर एक क्यों सेकंड, डिस्कस क्योंकि कर रहे क्योंकि हैं? क्योंकि क्योंकि आपके शो पे एक झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने पर भाजपा चिल्लाती है और ये झूठ बोलते हैं और वो झूठ को फैलाया आपने जाता है। सफाई दे दी। दूसरी हो गया। बात, प्लीज अपनी अब बात लौट के मैं अपने सवाल पर आती हूँ। तहसीन पूनावाला, ये आप लोग क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करने की ये कोशिश झूठ पे कर आप रहे क्यों नहीं हैं? पूछते क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करे? जब हम नहीं, उनका झूठ को, हम सुनिए, झूठ का पर्दा ये आपने नैरेटिव ब्रेक किया ना, पे आप बात कर रहे हैं? आपने कर दिया ना ब्रेक। Thank you. मैंने आपको बीच में टोका, रोका या आपको कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उस नैरेटिव को ब्रेक बिल्कुल, किया। तो बात एक खत्म। गलत चीज़, इसके लिए अब माफी मेरी मांगनी बात चाहिए। सुनिए। अब मैं ये तो बात आपसे प्रधानमंत्री सवाल ने पूछ पार्लियामेंट में बोली। आप मुझे जानते ये हैं बताइए, मैं आपकी पार्लियामेंट बात सुनिए। जो लोकतंत्र का अरे आप मंदिर मेरी है, बात उसमें सुनिए ना, प्रधानमंत्री आप अगर लोगों ने गलत भी बात ऐसी करे, ऐसी उनका बातें अपोज बोली नहीं है करें। जो सच से एकदम परे थी। तो साढ़े हम 8,000 गलत रुपए बोले, महिलाओं को हम देंगे। गलत बोले। देंगे आप हम साढ़े गलत 8,000 बोले, रुपए महिलाओं को। प्रधानमंत्री भी बोले। आपने कहा आरक्षण को ये लोग जो है निकल जाएंगे, क्या आरक्षण को सच में कोई निकल जाएगा? रूबिका जी, पार्लियामेंट की बात है, एक सेकंड। अगर आपकी- पार्लियामेंट में कोई बात कहता है, वो सबसे बड़ा इतिहास होता है। केवल वो जब रुक सकता है कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर विरोध करे और उसको प्रोसीडिंग से निकलवाए। क्या कांग्रेस के किसी आदमी ने विरोध करा इस बात का? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, सवाल है कि कांग्रेस, अकेले बैठे रहते हो। आपका सवाल है कि कांग्रेस, सवाल रिपीट मत कीजिए ना, जवाब दे दीजिए। आज जब हम प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम प्रधानमंत्री को किन मुद्दों पे कांग्रेस के किसी आदमी ने उस स्टेटमेंट का विरोध करा ताकि वो प्रोसीडिंग से निकले क्या सीधा? बोलने दीजिए ना, मैं किसी पहले के बीच में नहीं तहसीन पूनावाला अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सर
हारने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी को। हम क्यों प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम क्यों भाजपा को अपोज करते हैं? कोई व्यक्तिगत ऑपोजिशन नहीं प्रधानमंत्री की। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग किया, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? हम नफरत नहीं करते, लेकिन ये सवाल पूछना हमारे लिए बेहद जरूरी है जब इस मुल्क के अंदर फिलहाल एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते मुसलमान और भैंस। आप जानते हो और आप सब जानना चाहिए, देश में 15 करोड़ भैंस है। मैंने इसका रिसर्च किया, प्रधानमंत्री को वर्बैटम कोट करता हूं, कहते आधी भैंस कांग्रेस पार्टी और इंडिया लेकर लोगों में बांट देगी। 7.5 करोड़ भैंस कैसे देगी, किधर बांटेगी? क्या ये शोभा नहीं था प्रधानमंत्री को? जो प्रधानमंत्री काशी से चुने जाते उनको मुजरा की बात करनी चाहिए, उनको मुजरा की बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये बात करनी चाहिए, इनके भविष्य पे बात नहीं करनी चाहिए। जो भ्रम फैलाया है उसका रूबिका जी बताइए। हमने भ्रम फैलाया, प्रधानमंत्री मुजरे, अच्छा हमने भ्रम फैलाया तो प्रधानमंत्री मुजरे की बात करेंगे। मैं कोई गलत बात करूंगा, मुजरे की बात करेंगे। क्या लल्लू सिंह ने नहीं बोला मुझे 400 सीटें चाहिए, मुझे संविधान में फेरबदल करना है? क्या इन्होंने ज्योति मिर्धा ने नहीं बोला मुझे बदलना है? अनुराग भदौरिया हम बोलेंगे तो गलत। नहीं अनुराग भदौरिया कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट से आप सभी नहीं, दूसरी बात बोलिए। पार्लियामेंट से आप सभी नहीं, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात नहीं, पूरी बात होने दीजिए। पार्लियामेंट पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले लेडीज फर्स्ट। देखिए इसके लिए जोरदार तालियां हो जानी। आप कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कहा कि संविधान बदल कर रख दें। वो 4 लोग कौन थे? मैंने बताया तो, लल्लू जी ने बोला, हाँ। ज्योति मिर्धा ने बोला, हाँ। और उनके 2 सांसद जो लड़ रहे थे वो बोल रहे थे। हेगड़े जी है। हाँ, हेगड़े जी है। आप सुन लीजिए, बीजेपी के है ना। अब तो ये मैं सुनिए आराम से। 4 लोगों ने बोला। हाँ। तो आपके वो एचटी हसन साहब हैं, हाँ। उन्होंने अच्छा, कहा था बचाव कि करने मुसलमानों आए क्या? को ना बस नहीं, बचाव बीजेपी नहीं, को बचाव मैं- करना मैं चाहते ये हैं क्या? चाह रही आप हूँ। कमाल की कर अच्छा, रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हाँ। ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? मान लीजिए अब आपके एचटी हसन साहब, बर्ग साहब, वो जो भी बोलते हैं इसका मतलब अखिलेश यादव बोल रहे नहीं, हैं। बर्ग साहब तो अब नहीं है। हाँ नहीं है, चलिए अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन वो जो भी बोलते हैं इसका मतलब अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आप बताइए कि भारतीय हाँ जनता कि पार्टी, ना? मैं जो पूछ जो रहा हूं, कह रही हूं, हाँ उन्होंने कि जब ना? बोला, उन्होंने जब बोला तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आके अखिलेश जी बोला ने कितनी बार कि हम खंडन किया? संविधान नहीं बदलना चाहते? Of course बोला है। नहीं बोला, अरे बोला हम लोगों है। ने आवाज उठाई तब क्लैरिफिकेशन देने के इस थोड़ा देश- थोड़ा अपने है। आप इनको रोक आप दीजिए, कोई बताइए नाम कि नहीं, संविधान लगातार आप बोला ओके। कि नहीं आपने बोला अखिलेश संविधान बदलेंगे, यादव ने- जनता ने, मेरी बात अखिलेश सुनिए, यादव ने हमेशा एसटी हसन को, हमेशा बर्ग को पार्टी की कभी लाइन, कहा है बिल्कुल कि ये पार्टी झूठे की हैं। लाइन हमेशा मैं क्लियर इनके रहती है। साथ- जो 4% आरक्षण मुसलमान को देने की बात कर रही है कोई आंध्रा लाभ नहीं में, है, उनके साथ सरकार बना रहे हैं और हमें हमसे ज्ञान लेने आए। बताइए, अरे मुसलमान शब्द उन्होंने बोला है। डिफरेंट थिंग। और क्या different और thing? मुसलमानों आप में रिजर्वेशन दे रहे हो, वहाँ उनके अशराफ, साथ खड़े हैं। अजलाफ, मतलब आपको सत्ता पसमानदा, चाहिए। पिछड़े वर्ग के सत्ता के जितने अलावा भी कुछ हैं नहीं अलग चाहिए। है। हम ठीक है। समाज और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, आवाज रोक सिख, रही ईसाई, है। अगला पिछड़ा सब बराबर है। कांग्रेस की लेकिन कोई इनमें नहीं है। दवाई इनकी खाई है, आज सत्ता है। समाजवादी पार्टी वो बोल रहा है। आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा कि बाबा साहब भी आएंगे तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। इससे बड़ा बयान क्या हो सकता था संविधान को लेकर के? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसीलिए आए हैं, 338 सीट लड़ी थी कांग्रेस, 99 सीट पे आई, 100 क्रॉस नहीं कर पाए। जनता ने आपको नकारा, फिर भी खुश है कि बहुमत में है हमारी सरकार। मैं बधाई, आप बधाई की बात कर रहे हैं। देश का कोई आदमी आज तक विपक्ष का नेता, हाँ। आपके पार्टी का अध्यक्ष या किसी पार्टी का अध्यक्ष आगे बढ़कर नहीं बोला कि जनतंत्र ने प्रधानमंत्री मोदी को 30वीं बार मौका दिया है, आप काम करिए, आपके साथ है, आपको बधाई। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बधाई नहीं दी। बोलना पड़ेगा तहसीन, आपको बोलना। आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, देखिए आपकी आवाज आ रही है। ये उस चीज का रिजेक्शन है कि 8 बजे कोई व्यक्ति के पास उतनी ताकत नहीं रहेगी कि रूबिका के शो पे आके 8 बजे के बाद आपका पैसा अवेल हो गया, 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो गया, ये पावर ले लिए। ओके, शिवम त्यागी जवाब दीजिए जल्दी से। अगर कुछ सीटें कम होने से कोई सोचता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीना जो 56 इंच का था वो कम हो जाएगा तो गलतफहमी में आप। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारने के लिए हमारे पास सीटें नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। अगर किसानों को पैसा देने के लिए आप सोचते हैं कि हमारी ताकत कम है तो आप गलत सोचते हैं। अगर ये देखिए, एक तो इस आदमी का नेता नहीं, पाकिस्तान जवाबते रहो, हमारे लोग परेशान, हमारा युवा परेशान, हमारा छात्र परेशान, हमारी महिला परेशान। आप पाकिस्तान चले जाते हो, हमारे अनुराग जी देखिए, जनता पसंद नहीं करती, जनता पसंद नहीं करती, जनता पसंद नहीं करती। अरे मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मैं कोई गाना गा रहा हूँ क्या? लगातार बोलते रहते हैं, जबरदस्ती है। भाई आप हिंदुस्तान गलत की बात बात हो करो गई, ना। इनको रोकिए प्लीज।
हाँ, हमेशा दूसरा, पाकिस्तान रिक्वेस्ट है भाई, रुक जाइए। हाँ, तहसीन भाई ने कहा वो 15 करोड़ भैंसे हैं, 7.5 करोड़ मोदी जी किसको देते? तबेले से बाहर निकलिए भाई, चुनाव जीत गए हम, जीत गए। और कब कितना इंतजार करोगे? यही झूठ बोलकर ही जीता है ना, झूठ बोलकर ही जीता है ना, नहीं बोल रहा हूँ किसी का, झूठ बोलकर ही जीता है तीसरा, ना, भैंस और मुजरे पे ही जीता है। रुक जाओ, आप रहिए वहीं तबेले में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, वहां पर रहिए, हम राजनीति कर काश आप हार्ट अटैक की बात करते, AI की बात करते, नौकरी की बात करते। हम कह रहे हैं आप हर बार अपनी 2 सीटें बढ़ाते रहिए, हम प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शुभकामनाएं आपको। आपकी टोटल कितनी है? टोटल कितनी है आपकी? टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? इनकी टोटल बस आराम से, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को- अच्छा ठीक है, 240 है टोटल, 80 में 240। 37 80 में 37 है आपकी। अरे 240 अनुराग पार्टी है भाई, ये क्या हो गया? नहीं, बोलो एनडीए की सरकार, बोलो एनडीए की सरकार। आप कुछ बाहर इनको बोलो एनडीए की खिला दिया था सरकार। क्या? अच्छा न्यूज़ बोलो 18 एनडीए की को सरकार, नहीं आ रहा बोलो है? एनडीए की सरकार। नहीं तो बोल दफा पा रहे, हो गई। ये हालत है, एनडीए की सरकार बोलने में Of course जीभ NDA की लड़खड़ा रही सरकार है। बस बोलिए एनडीए की सरकार। अच्छा बहुत NDA की सरकार है भाई। अनुराग जी, बस 37 क्या यही है? आदत डलवानी आप है। तो आप- अब की बार भाजपा सरकार, ओके, बस, अब की बस। बार फलाने की गारंटी। अब सारी बोलना जीत पड़ा की एनडीए आदतें सरकार। हमें अनुराग लगाते रहिए, आप जी, भागते रहिए, इस कोई हैसियत बात में नहीं। लाके हमने अनुराग जी, खड़ा कर दिया है कि आपको एनडीए रोकिए भैया सरकार आपके बोलना साथियों पड़ेगा। को। अनुराग जी सुनिए, वो आरजेडी वाले कह रहे हैं जनता की सरकार है, आप क्यों चिंता वो तो कर पार्टी के पार्टी रिश्तेदार भी है, उनको सब तो बोलने सब दो कम से कम। अच्छा एक सेकंड, लेकिन पति- कंचना पति जी, डिंपल आप यादव, आरजेडी अखिलेश की यादव, तरफ से सुप्रीम हैं, यादव, बिहार में कितनी सीटें आई हैं? मैं आपको बताती हूँ, बिहार में पिछली बार हमारी 1 सीट थी किशनगंज में, इंडिया अलायंस की मैं बात करूँ, इस बार हमारी 9 सीट है। और आरजेडी की बात करूँ 0 थी, इस बार 4 है। और आरजेडी की 7% वोट जो बड़ा है, जदयू का 3.5% कम हुआ, बीजेपी का कंचना जी, 3.7% पप्पू यादव ये कह परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन पप्पू यादव, कंचना जी ये कह रहे हैं, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं आपके पड़ता। अहंकार की वजह से मामला आगे नहीं